Hey everyone, welcome back to my channel Fast Pro. सो लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस किए थे कि एसक्यूएल क्या है एंड डिफरेंट डेटाबेसेस क्या है, तो इनमें से बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो सकते हैं जिन लोगों को डेटाबेस के बारे में पता नहीं है कि एक्चुअली डेटाबेस क्या है। सो वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है कि डेटाबेस क्या है, डेटा क्या है बेसिकली, एंड उसको हम स्टोर बेसिकली करते कैसे हैं। उसके बाद हम एसक्यूएल पे आएंगे कि एसक्यूएल से कैसे हम डेटा को यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एंड कैसे हम उसको यूजिंग एसक्यूएल हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डेटा। सो डेटा refers to any piece of an information, right? It can be anyone's number, any images, any documents, any text, any other information that a computer can store and process, right? So डेटा आपका कोई भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, राइट? आपका नाम एक डेटा है, आपका फ़ोन नंबर एक डेटा है, आपका ईमेल एक डेटा है, राइट? वो डेटा बेसिकली उस सारे इंफॉर्मेशंस के बारे में है जिसको कंप्यूटर स्टोर कर सकता है और जिसको प्रोसेस कर सकता है, राइट? सो सपोज करो मेरे पास एक ह्यूज सेट ऑफ डेटा है। एक कॉलेज में मेरे पास 500 ऑफ स्टूडेंट्स है, उनका 500 स्टूडेंट्स का मेरे पास ह्यूज लाइक डेटा सेट्स है, राइट? कि उनका नाम मेरे पास है, उनका इंफॉर्मेशन है, उसका फ़ोन नंबर है, एवरीवन्स ईमेल हैज़ ऑल्सो विथ मी। तो सारी चीज़ों को मैं तो कोई पेन एंड पेपर में लिख कर नहीं रख सकता, राइट? सो सारी चीज़ों को मेरे को कोई ना कोई एक प्लेस पे स्टोर करके रखना पड़ता है। वो सारे इन्फॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर्ड होता है, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड वे से स्टोर्ड होता है, उसको बोलते हैं डेटाबेस, राइट? सो डेटा में पता चल गया कि डेटा क्या है, कि डेटा एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेटा। डेटाबेस क्या है कि जहाँ पे वो डेटा सेव होता है, स्टोर होता है, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। सो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ ए डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड in a way to facilitate efficient storage, retrieval, and manipulation of information. It acts as a centralized and organized repository where data can be stored, managed, and accessed by various applications or users. What it means कि डेटाबेस एक ऐसा जगह है जिस पे हम लोगों का डेटा स्टोर कर सकते हैं इन ए वे कि वो डेटा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे से रहे। मतलब जैसे कि फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम आए, उसके बाद फ़ोन नंबर आए, उसके बाद ईमेल आए, इन्हें सच इन ए वे कि हम जो उस डेटा को देखें हमें एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिले, राइट? सो डेटाबेस क्या है कि वो एक प्लेस है जहाँ पे हम उस सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट करके उसको हम स्टोर करते हैं। उसको स्टोर करने के बाद उसका मैनिपुलेट कर सकते हैं, उससे हम एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि अच्छा ये डेटा मेरे इस काम के लिए यूज़ होता है, राइट? सो दिस इज़ अ डेटाबेस जिसमें हर तरीके का डेटा मेरा सेव होता है। जैसे कि आप नाम से पता चल सकता है आपको, डेटा मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटाबेस मतलब जहाँ पे डेटा जिस बेस पे सेव होता है, दैट मीन्स इट इज़ अ डेटाबेस collections of informations, right? So now talk about DBMS. So what is DBMS? DBMS is known as a database management system. So यहाँ पे जो हमने डेटाबेस के बारे में हमने बात किया, डेटा मेरे पास ह्यूज सेट्स ऑफ डेटा हो सकता है, राइट? सेट्स ऑफ डेटा हो सकता है मेरे पास, जैसे कि कॉलेज का 500 स्टूडेंट्स का डेटाबेस जहाँ पे मैं उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाऊँगा। बट वो स्टूडेंट्स तो मल्टीपल डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, राइट? मल्टीपल डिपार्टमेंट में हो सकते हैं वो स्टूडेंट्स, राइट? सो वो मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए मेरे को मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट करना पड़ सकता है शायद, या फिर मेरे को वो मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करना पड़ सकता है, राइट? तो मैं अभी के लिए सोच लेता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए मैं मल्टीपल डेटाबेसेस मैं क्रिएट करूँगा। किसी में मैं कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को स्टोर करूँगा, किसी पे मैं जिस इलेक्ट्रॉनिक्स जो बंदे हैं उन लोगों को स्टोर करूँगा, किसी पे जो सिविल वाले बच्चे होंगे उन लोगों को मैं स्टोर करूँगा, ठीक? सो ये सारे मेरे पास डेटाबेसेस क्रिएटेड हो गया। बट अभी ये सारे जो डेटाबेसेस मैंने क्रिएट किए हैं वो सारे डेटाबेसेस को तो मेरे को कहीं एक प्लेस पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट? डेटा को मैंने डेटाबेस पे स्टोर किया। अभी इस डेटाबेसेस को भी तो मेरे को कहीं ना कहीं पे एक प्लेस करना पड़ेगा, सो दैट मैं उस प्लेस से थ्रू एसक्यूएल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाऊँ।
वरना मेरे को डेटाबेस का कोई काम ही नहीं है। तो डेटाबेस को मेरे से वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मेरे को जो यूज़ करना पड़ता है, जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे मैं डेटा रिट्राइव करता हूँ, वो है एसक्यूएल। एंड वो एसक्यूएल हम ऑलरेडी सीख रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या है कि फुल फॉर्म इज दैट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. So a database management system is a software system that enables user to define, create, maintain and manipulate databases. Which it means कि अगर मेरे पास मल्टीपल डेटाबेसेस है, एज एन यूज़र मैं सारे डेटाबेस को क्रिएट कर सकता हूँ, मैं उनको मेंटेन कर सकता हूँ, मैं उनका जो डेटा है उनको अपडेट या फिर डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है. So database management is a software system that enables user to define, create, maintain and manipulate databases, right? It provides an interface between the database and the user or applications, allowing them to access and manage data efficiently. ठीक है, मैं इसको हम थोड़ा इसको इजी वे से समझते हैं. सपोज करो मैं सपोज करो मेरे पास एक यूज़र है, ठीक है, जो कि एडमिन, ठीक है. ये जो एडमिन है, ये एडमिन मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर रहा है. मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए उसने मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट किया, ठीक है. कौन से टाइप का डेटाबेस वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. आप जस्ट नॉर्मली सोचो कि एक एडमिन है मेरे पास जिसने मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट किया है फॉर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, ठीक है. सिविल के लिए क्रिएट किया है, सीएसई के लिए क्रिएट किया है, ईसीई के लिए. सो इस एडमिन ने मल्टीपल डेटाबेसेस इसमें क्रिएट किया. बट अगर उनको सिर्फ सिविल का डेटा देखना है या फिर सीएसई का डेटा देखना है या फिर ईसीई का डेटा देखना है, वो कैसे देखेगा? वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके पास एक यूज़र को उस पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाने के लिए मेरे पास कुछ इंटरफेस ही नहीं है कि मेरे पास एक इंटरफेस हो जिसके थ्रू मैं उस डेटाबेस को कनेक्ट करूँ, राइट. सो एडमिन उस डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेगा? उसके लिए बेसिकली आता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमें एक इंटरफेस के थ्रू काम करता है कि एक यूज़र का रिक्वेस्ट एंड डेटाबेस के इंफॉर्मेशन थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम कनेक्ट करवाते हैं एंड डेटा को रिट्राइवल, मैनिपुलेट और एक्सेस करते हैं, राइट. सो आई होप आप लोगों को क्लियर है कि DBMS क्या है. इसका डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है. डिफरेंट टाइप का हमारे पास डेटाबेस हो सकता है, ठीक है. कि कोई भी एक कॉलेज है जो सिर्फ एक सपोज ए टाइप का डेटाबेस यूज़ करता है, कोई एक कॉलेज है जो बी टाइप का डेटाबेस यूज़ करता है, कोई एक कॉलेज है जो सी टाइप का डेटाबेस यूज़ करता है. ये सारे डेटाबेसेस का फंक्शनलिटी इज़ डिफरेंट, ठीक है. सो वो चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी जस्ट नॉर्मली आप लोगों को शायद पता चल गया कि DBMS क्या है एंड वाई इट रिक्वायर्स, राइट. सो जस्ट लेट्स गो थ्रू अबाउट इट्स डिफरेंट प्राइमरी फंक्शंस कि हम क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली DBMS को. So basically to create a new database or to manipulate a data, manipulate the datas, we require the database management system. कि इस इंटरफेस का हम यूज़ करके हम एक नया डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे, इस इंटरफेस को यूज़ करके हम डेटा को एक्सट्रैक्ट भी करेंगे, एक्सेस भी करेंगे, राइट. जब सपोज एडमिन को न्यू डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा तो वो कैसे क्रिएट करेगा? वो थ्रू DBMS में क्वेरी लिखेगा एंड देन ही विल क्रिएट द न्यू डेटाबेस, राइट. सो बेसिकली प्राइमरी फंक्शंस क्या है कि इज यूज टू डू डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी, कंकरेंसी कंट्रोल, बैकअप एंड रिकवरी. सो दीज आर द प्राइमरी फंक्शन. डेटा डेफिनेशन मतलब क्या है कि कोई भी न्यू डेटाबेस हमने क्रिएट किया है या फिर आपको कोई भी डेटाबेस डिलीट करना है, ठीक है. सो दीज आर ऑल डेटा डेफिनेशन बेसिकली, कि एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, उसको डिलीट करना है या फिर यूज़र को हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सेस देना है. सो वो सारे हैं डेटा डेफिनेशंस. डेटा मैनिपुलेशंस क्या है कि सपोज करो कि मेरे को कोई कुछ डेटा इंसर्ट करना है, राइट, कुछ अपडेट करना है, राइट.
सो सारे कुछ क्या है, वो है डेटा मैनिपुलेशन, जिससे बेसिस पे हम डेटा को उस डेटाबेस से चेंज करते हैं। इंसर्ट मतलब हमने एक नया डेटा इंसर्ट किया है डेटाबेस में, अपडेट मतलब हमारा कोई पुराना डेटा है जिसको हमने अपडेट किया है, राइट। सो वो सारी चीज़ है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा सिक्योरिटी मतलब क्या है कि कोई अगर अनऑथराइज्ड पर्सन मेरे को उस डेटाबेस से डेटा डिलीट ना कर पाए, उसके लिए डेटा सिक्योरिटी, दैट मीन्स कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन जिसके पास यूज़र आईडी पासवर्ड प्रॉपर होगा वही बेसिकली उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा। सो डेटा सिक्योरिटी, इट प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि मेरे पास डेटाबेस होता है, कोई भी एक्सेस कर सकता था डेटाबेस को, बट डीबीएमएस ने हमें क्या दिया कि अगर आपके पास यूज़र ऑथेंटिकेशंस है देन ओनली यू कैन कनेक्ट विद द डेटाबेस, अदरवाइज नॉट, राइट। सो कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है। कंकरेंसी कंट्रोल जस्ट आई एम सेइंग कि ऐसा है कि मल्टीपल यूजर्स एक ही साथ एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। मतलब आप सोचो कि आपका एक एडमिन है जो सिविल वाला डिपार्टमेंट्स को डेटा एक्सेस कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में एडमिन दूसरा भी एडमिन हो, उनको भी ये डेटाबेस को एक्सेस करना है, राइट। तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो कंकरेंसी कंट्रोल भी प्रोवाइड करती है कि मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पे वो डेटाबेस को एक्सेस कर पाए, राइट। बैकअप एंड रिकवरी क्या है कि बेसिकली सबको पता होगा कि बैकअप मतलब क्या है कि डेटाबेस को हमने बैकअप करके रखा है कि वो अगर सिस्टम को कुछ हो भी गया कि वो मेरे पास बैकअप है कि मैं उसको रिस्टोर कर पाऊँगा। एंड रिकवरी मतलब क्या है कि उस बैकअप को मैं रिकवर कर रहा हूँ इन द सिस्टम इटसेल्फ, राइट। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज आ गया है। एंड नेक्स्ट वीडियो पे जो हम डिस्कस करेंगे, उस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेसेस क्या कौन से है एंड उस टाइप में क्या डिफरेंट है, राइट। कि डिफरेंट टाइप्स का जो हम लोगों के पास डेटाबेस अवेलेबल है उसमें हम क्या क्या चेंजेस देख पाएंगे, कौन सा डेटाबेस कब यूज़ करना है, राइट। वो सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए गाइस इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड and subscribe my channel.